हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टॉपिक जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ बेसिकली बेस्ट एंटी एजिंग हैक्स, हाउ टू इरेज योर रिंकल्स, हाउ टू रिमूव योर रिंकल्स। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर कि हम लोग एजिंग की तरफ जा रहे हैं लेकिन हाउ टू एज ग्रेसफुली। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास हैक्स हैं आप लोगों के लिए जो आप भी फॉलो कर सकते हैं इंशाल्लाह। हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिक स्टार्ट लेंगे। हमारी स्किन की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, डर्मस, एपिडर्मस एंड अब सबक्यूटेनियस लेयर। डर्मस लेयर में बेसिकली एलास्टिन और कोलेजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो उसके अंदर होता है, जो नेचुरली अल्लाह की तरफ से हमारी जब यंग स्किन होती है काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है, हमारी डर्मस लेयर काफ़ी थिक होती है। जब हम एजिंग की तरफ जाते हैं हम लोगों का सेल टर्नओवर स्लो डाउन हो जाता है और लेयर थिन होती जाती है, इलास्टिन एंड कोलेजन भी कम होता जाता है। बेसिकली जो यंग स्किन है, यंग स्किन के अंदर मोर इलास्टिन, मोर कोलेजन, थिक स्किन लेयर एज वेल एज जो सेल टर्नओवर होता है वो भी बहुत फास्ट होता है। इसके बरअक्स अगर हम देखें एजिंग स्किन में, जैसे हम एजिंग की तरफ जाते हैं हम लोगों की इलास्टिन कम हो जाती है, हमारी कोलेजन कम होती जाती है, सेल टर्नओवर स्लो डाउन हो जाता है एंड जो हम लोगों की डर्मस लेयर है वो भी थिनिंग की तरफ जाती है। अब एजिंग की तरफ जा रहे हैं, सेल टर्न ओवर जो है हमारा स्लो डाउन हो रहा है। व्हाट इज़ बेसिकली सेल टर्न ओवर, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरली अल्लाह की तरफ से हम लोगों का एवरी 28 डेज़ का एक साइकिल होता है जिसमें हम लोगों के न्यू सेल टर्न ओवर फास्ट होते हैं जब हम यंग होते हैं। एजिंग की तरफ जाते हैं तो वो स्लो डाउन होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओल्ड और डेड सेल्स होते हैं हमारी स्किन के ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं, जिसकी वजह से एजिंग में हम लोगों की स्किन पे बहुत ज़्यादा फ्रैकल्स होते हैं, रिजेस, क्रीसेस, हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाजमा, डल स्किन लगती है। तो ये मेन फैक्टर है जो एजिंग की तरफ जाता है, हम लोगों का सेल टर्न ओवर स्लो होता जाता है। इसको फास्ट करने के काफ़ी तरीके मेरे पास, और एक्सफोलिएशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे जिस तरह हम लोग अपना डेड स्किन सेल को रिमूव कर सकते हैं, और जो हम लोग अपनी एंटी एजिंग हैक्स यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी तरह स्किन में डिपॉजिट करके हम एज ग्रेसफुली हो सकते हैं। हम लोगों की जो नॉर्मल स्किन होती है वो बेसिकली बहुत हाइड्रेटेड होती है, अपलिफ्टेड होती है, प्लम होती है, इलास्टिसिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, उसकी विजिबल पोर्स होते हैं, फाइन लाइंस बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जो हम लोगों की रिंकल्ड स्किन है, रिंकल स्किन में अक्सर आप लोग देखेंगे क्रीसेस होंगे, फोल्ड्स होंगे, रिजेस होंगे, और बेसिकली हम लोगों का जो इलास्टिन और कोलेजन है ना वो बहुत कम होता जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों के जो डर्मस है उसके ऊपर ये अफेक्ट्स नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कॉजेज़, क्या कॉजेज़ हैं जो हमारी स्किन को एजिंग की तरफ लेके जाती है। नेचुरली तो ये प्रोसेस है, लेकिन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कॉजेज़ हैं जो स्पीड अप कर देते हैं एजिंग का प्रोसेस। कॉजेज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोगों को एजिंग की तरफ लेके जाता है, सबसे पहला फैक्टर दैट इज़ अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, यूवी ए रेज, यूवी बी रेज। यूवी ए रेज बेसिकली हम लोगों को एजिंग की तरफ लेके जाती है, एंड यूवी बी रेज हम लोगों को कैंसर कॉज करता है, स्किन कैंसर इट कॉजेज यूवी बी। इसीलिए कहते हैं यूज़ सनस्क्रीन, यूज़ योर सन ब्लॉक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, जो बोथ यूवी ए यूवी बी को कवर करती हो। ये फर्स्ट फैक्टर हो गया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच लीड्स आवर स्किन टूवर्ड्स एजिंग। सेकेंड फैक्टर पोल्यूटेंट्स, जो आपके इन्वायरमेंट में, आपकी सराउंडिंग्स में पोल्यूटेंट्स होते हैं, इट ऑल्सो कॉजेज स्मोकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ये हम लोगों की जब फ्री रेडिकल्स, पोल्यूशन की वजह से फ्री रेडिकल्स हम लोगों की स्किन में जो बनते हैं, ऑक्सीडेशन होती है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो हम लोगों की स्किन के कोलेजन को, डीएनए को इट ब्रेक्स डाउन, इलास्टिन को इट ब्रेक्स डाउन, जिसकी वजह से ये फैक्टर इंक्रीज़ करता है हम लोगों की एजिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी स्किन को एजिंग की तरफ लेके जाता है दैट इज़ पुअर डाइट। पुअर डाइट, आप लोग जब मोर सेचुरेटेड फैट्स लेंगे एज वेल एज मोर रिफाइंड शुगर जब आपकी डाइट में होगी, यू नो व्हाट इट डू, इट लीड्स टू द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ कोलेजन, जिसकी वजह से हमारा कोलेजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारी स्किन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी स्किन सपल नहीं रहती। उसके बाद हम लोगों के पास जो फैक्टर आता है दैट इज़ पुअर स्लीप। स्लीप मीन्स मोर स्लीप, गुड स्लीप, मोर रिपेयर, गुड रिपेयर ऑफ योर स्किन।
उसके बाद डिहाइड्रेशन, आपकी स्किन की डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं हम लोग की सेल्स के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहते हैं आपको दिन में कितने ग्लास पानी पीना चाहिए, 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, इट मीन्स हमारी स्किन में इलास्टिसिटी अच्छी होगी, प्लम्प रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी। एजिंग की तरफ प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर इज स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जितना स्ट्रेस जो बंदा लेता है एजिंग की तरफ एज वेल एज और बहुत हेल्थ के ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, वो आपको एजिंग की तरफ लेके जाएगा। स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा आप लोग ले रहे हैं, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ होगा। कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ होने का मतलब है कि ये भी लीड्स करेगा, इट लीड्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ इलास्टिन, कोलेजन, डीएनए, जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कम करेगा और आप एजिंग के प्रोसेस की तरफ ज़्यादा जाएंगे। उसके बाद आते हैं रिपीटेड फेशियल एक्सप्रेशंस, लॉफ लाइन, फोरहेड के ऊपर जो लाइंस पड़ती हैं, क्रीसेस पड़ते हैं, रिपीटेड फेशियल एक्सप्रेशंस भी आपको एजिंग के प्रोसेस की तरफ ज़्यादा लेके जाते हैं। अभी हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स साइंटिफिक स्टडी स्किन की एज वेल एज हम लोगों ने इसके कॉजेज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको एजिंग की तरफ लेके जाते हैं डिस्कस कर लिए। अब जो मेन टॉपिक आता है दैट इज़ ट्रीटमेंट। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से डिटेल में ट्रीटमेंट डिस्कस करूंगी, जिसके अंदर ना सिर्फ ट्रीटमेंट होगा, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, एज वेल एज क्या आप फेशियल मसाजेस कर सकते हैं, कौन से डिटेल्ड ट्रीटमेंट्स हैं जो अब बहुत स्किन एजिंग की तरफ जा चुकी है, हम लोग क्या एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एज वेल एज फूड भी डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इंशाल्लाह आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।